हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान योग अध्याय को आगे पढ़ते हैं। अपने पिछले जन्मों से प्राप्त की गई सुकृति या आध्यात्मिक योग्यता के अनुसार व्यक्ति मनुष्य जीवन में कुछ अंतर्जात गुण लेकर जन्म लेता है। यही विश्व के अनुशासन की स्वाभाविक व्यवस्था है और सभ्य समाजों में इसे प्रत्यक्ष देखा जाता है। इन मानवीय वृत्तियों को 4 मौलिक विभागों में वर्गीकृत किया जाता है: बौद्धिक, सामरिक, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग। इन वर्गों के अनुरूपी वैदिक पद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। श्री कृष्ण के अनुसार इन वर्गों को व्यक्ति के गुण और कर्मों से निर्धारित किया जाता है, उनके जन्म से नहीं। कोई मजदूर के परिवार में जन्म लेकर भी अत्यधिक बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित कर सकता है, अतएव उस व्यक्ति का बौद्धिक समुदाय में हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। उसी प्रकार कोई एक धनी व्यापारी परिवार में जन्म लेकर भी सामरिक नेतृत्व की वृत्ति दिखा सकता है। अतः यहाँ पर लोगों को अपने गुणों के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार अपने निर्धारित कार्यों का निर्वहन करता है तथा उन कार्यों को परम पुरुष श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए उन पर अर्पित कर देता है, तब उस व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसी बात को बताया गया है। अतः हे ब्रह्मश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह है कि कृष्ण की तृप्ति ही वर्ण और आश्रम के अंतर्गत कार्यों के निर्वहन से प्राप्त होने वाली परम सिद्धि है। दुर्भाग्यवश आधुनिक समय में कुछ व्यक्तियों ने मनुष्य के वंश पर ज़्यादा जोर देकर वर्णों के निर्धारण प्रक्रिया की गलत व्याख्या दी है। इस मनगढ़ंत विचार का सृजन केवल सामाजिक श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है, जिसमें वैदिक समाज के ब्राह्मण या क्षत्रिय वंश में जन्मे कुलीन सदस्यों के विशेष असामान्य अधिकार दिए जाते हैं, जबकि वैश्य या शुद्ध परिवार में जन्मे अन्य लोगों को इनसे वर्जित किया जाता है। जाति प्रथा नामक इस व्यवस्था ने 1000 वर्षों से अधिक समय से भारत में तबाही मचा रखी है, परंतु यह जाति प्रथा श्री कृष्ण द्वारा लागू किए गए वास्तविक वर्ण व्यवस्था का केवल एक मिथ्या निरूपण है। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, यह विषय बुद्धिमानों को भी उलझन में डाल सकता है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हें समझाता हूँ कि कर्म किसे कहते हैं, जिसे समझकर तुम अशुभ से विमुक्त हो जाओगे। हमें यह समझना चाहिए कि निर्धारित कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म या विकर्म क्या है, और कर्म का त्याग अकर्म किसे कहते हैं। कर्म के पद पर समझना अत्यंत कठिन है। जो कर्म में अकर्म को देख सकता है एवं अकर्म में कर्म को देख सकता है, वह व्यक्ति मनुष्य में अवश्य ही बुद्धिमान कहलाता है। सभी तरह के कर्मों को करते हुए भी वह निसंदेह एक योगी है, जिसका प्रत्येक कर्म स्वार्थी कामनाओं से मुक्त है और जो अपने सारे कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला दे। विद्वान ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों के फलों को भोगने की कामना त्याग दी है और जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता और जो सदा तृप्त रहता है, वैसा व्यक्ति कर्म में नियुक्त होते हुए भी दरअसल कोई कर्म नहीं करता। जो कामना रहित है, मन व शरीर को जो नियंत्रित रखे, जिसमें स्वतव्यात्मकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी कर्म का दोषी नहीं होता। हालांकि वह शरीर के रखरखाव के लिए कर्म अवश्य करता है। जो व्यक्ति अपने आप आने वाले लाभों से संतुष्ट है, द्विधा से परे है, ईर्ष्या रहित है एवं सफलता और विफलता दोनों को ही एक समान देखता है, ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बनते, भले ही वह कर्म कार्य में प्रवृत्त क्यों ना हो। जो व्यक्ति अनासक्त रहे, मुक्त रहे, ज्ञान में प्रतिष्ठित रहे एवं केवल समर्पण के भाव से कार्य करे, उस व्यक्ति के सारे कर्मफल विलुप्त हो जाते हैं। हमने पहले ही विविध प्रकार के कर्मों पर चर्चा की है, जैसे कि कर्म यानी निर्धारित कार्य, विकर्म यानी कि निषिद्ध कार्य, अकर्म यानी कि आध्यात्मिक कार्य। इसके बावजूद कभी कभी इन कर्मों के प्रकारों को समझना कठिन है। विशेषकर कर्म में अकर्म को देखना या अकर्म में कर्म को देखना सचमुच यह काफ़ी हद तक परस्पर विरोधी दिखाई देता है। आज के समाज में विशेषकर योग समुदाय में कर्म शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, परंतु बिना स्पष्ट रूप से यह समझे कि कर्म किसे कहते हैं या हम कर्म से ग्रस्त होते हैं, कैसे हम कर्म से ग्रस्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कर्म या विकर्म या श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए किए जाते हैं, उनकी कभी भौतिक प्रतिक्रिया नहीं होती। श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए किए गए कर्मों को अकर्म का दर्जा दिया जाता है, जो केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं, कोई अच्छे या बुरे भौतिक परिणाम नहीं। अच्छे या बुरे कर्म दोनों ही भौतिक होते हैं, इसलिए उन दोनों से छुटकारा पाकर ही हम आध्यात्मिक तौर पर मुक्ति पा सकते हैं। आमतौर पर हमें पुण्यात्मक कर्म करने चाहिए, परंतु पुण्यात्मक कर्म का अर्थ है कि हम इन पुण्यों के अच्छे परिणामों का उपभोग करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा।
हरे कृष्णा।